जी तो फ्रेंड्स, आज इस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका नाम है बुक ऑफ ब्लड। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक नरेशन सुनाई जाती है। यह आत्माओं का एक हाईवे होता है जो उन्हें हमारी दुनिया में लाता है। हाईवे पर अनगिनत आत्माएं चलती हैं, जिसे सिर्फ एक जगह से सुना जा सकता है, जो हमारी दुनिया और उनकी दुनिया को मिलाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम साइमन होता है। वो रेस्टोरेंट में बैठा होता है और उसका फेस कवर होता है और उसके सामने एक आदमी बैठा होता है जिसने उसका मर्डर करने के पैसे लिए होते हैं और कोई उसे बताता है कि उसे साइमन की स्किन चाहिए। साइमन वहाँ से उठता है और काउंटर में पे करने जाता है। जब वो काउंटर पे पहुँचता है तो वहाँ खड़ी लड़की उसे देखकर डर जाती है, जो बुरी तरह बिगड़ी होती है। साइमन बहुत वीक नजर आता है और वो गिरने वाला होता है। अभी साइमन गिरने ही वाला होता है, तभी वाइवर साइमन को संभाल लेता है। वो साइमन को एक कैबिन में लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे बांध देता है। साइमन वाइबर्ट से क्वेश्चन करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वाइबर्ट जवाब देता है कि वो एक सीरियल किलर है जो पैसों के बदले में लोगों को मारता है। किसी ने उसका मर्डर करने के पैसे उसको दिए हैं, जिसको इसकी स्किन चाहिए। वो उसे बताता है कि तुम तो खून की एक किताब हो जिसकी स्किन पर बहुत कुछ लिखा है। वाइबर्ट उसको उसकी स्टोरी सुनाने को कहता है। वाइबर्ट उसे कहता है कि अगर वो ये स्टोरी जल्दी में सुनाएगा तो वो उसे जल्दी मार देगा, वरना वो उसको सिसका के आहिस्ता से मारेगा। ये सुनकर साइमन अपनी स्टोरी सुनाने के लिए विलिंग हो जाता है। वो उसे कुछ साल पहले की एक स्टोरी सुनाता है जहाँ पर एक लड़की को एक एंटिटी चोट पहुंचा रही होती है और उसके पेरेंट्स रूम के बाहर खड़े होते हैं। वो दरवाजे को बहुत ज्यादा नॉक करते हैं मगर वो कम्प्लीटली लॉक्ड होता है और दूसरी तरफ वो एंटिटी उनकी बेटी को मार रही होती है। वो उसका रेप करके उसके फेस की स्किन निकाल लेती है और इसी वजह से उस लड़के की डेथ हो जाती है। तभी पुलिस वहाँ आती है और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, जहाँ वो देखती है कि इस लड़की का फेस बुरी तरह से खराब हो चुका है। अभी पुलिस वहाँ आती है और डोर पर लिखा होता है कि डोंट मोक अस, यानी हम पर मत हंसो। उसके बाद हमें मैरी नाम की एक फीमेल दिखाई जाती है जो कि एक इन्वेस्टिगेटर और एक ऑथर भी होती है। उसने काफी हॉरर बुक्स भी लिखी होती हैं जो काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। जब ये लेक्चर दे रही होती है तो साइमन वहाँ आता है जो इसका बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है। मैरी अपनी बुक्स रियल लाइफ इंसिडेंट से इम्प्रेस होकर लिखती है और जब उसे पता चलता है कि एक लड़की का मर्डर एक हॉन्टेड घर में हुआ है तो अपने फ्रेंड रैक के साथ उस घर में रहने के लिए चली जाती है। वो इसे बताती है कि इस घर में कुछ दिन पहले एक लड़की का मर्डर हुआ है और ये घर 1900 में बनाया गया था। इसके ओनर का ये कहना था कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है और जब वो उन लोगों से बात कर रहा होता था तो कई लोग उसे देखने आते थे। और एक दिन जब वो उनसे बात कर रहा था तो किसी आत्मा ने उसे मार गिराया था और क्लोजेट में लिख दिया था कि डोंट मोक अस। और यही सेम मैसेज उस लड़की के रूम से मिला था जिसका मर्डर हुआ था। और मैरी जब वो क्लोजेट खोलती है तो उस पे उसको फ्रेश ब्लड गिरा हुआ मिलता है। पूरे घर से उन्हें आवाजें आने लगती हैं और वो ये समझते हैं कि पास से कोई ट्रक गुजर रहा है। अगले दिन लेक्चर में हम साइमन को देखते हैं जो लेक्चर के दौरान अपनी मदर को याद कर रहा होता है। साइमन अपने पास्ट को देखता है जहाँ उसके भाई की डेथ हो गई थी और उसकी मदर उसको चला कर बुला रही थी। लेक्चर के दौरान मैरी नोटिस करती है कि साइमन मेंटली क्लास में प्रेजेंट नहीं है। रात में मैरी रैक के साथ डिनर करती है और उसे बताती है कि वो 10 साल से पैरानॉर्मल पढ़ रही है, लेकिन उसे इस दौरान आत्माओं के होने का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन इस घर के बारे में वो बहुत होपफुल होती है कि अब उसे कोई ना कोई प्रूफ जरूर मिलेगा। रात को जब वो घर जा रही होती है तो वो रास्ते में साइमन को देखती है और वो उसे अपनी कार में लिफ्ट देने का कहती है। साइमन उसकी कार का पिछला व्हील देखकर कहता है कि उसे ये गाड़ी आज नहीं चलानी चाहिए और ये कहते ही वो यहाँ से चला जाता है। मैरी अब थोड़ी ही दूर पहुँचती है तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो ठीक रहती है। लेकिन वो सोच में पड़ जाती है कि साइमन को कैसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। अगले दिन वो रेग को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है तो रेग उसे कहता है कि हो सकता है ये कोई इत्तेफाक होगा। तभी मैरी उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि साइमन के पास कोई शक्ति है जो कोई भी इंसिडेंट होने से पहले उसे बता देती है। वो रेग से कहती है कि वो ये चाहती है कि साइमन को भी अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए मिला लिया जाए। लेक्चर खत्म होने के बाद वो साइमन को बुलाती है और एक रेस्टोरेंट में ले
ले जाती है और उससे रात के इवेंट के बारे में पूछती है। तभी साइमन उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसे विजन्स आने स्टार्ट हो गए थे और फिर एक दिन उसे अपने भाई की मौत का विजन आया और वो सच साबित हो गया। ये सुनने के बाद मैरी उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का कहती है तो वो इस पर राजी हो जाता है। रात को जब मैरी अपने रूम में सो रही होती है तो उसे कुछ बच्चों के खेलने की आवाज आती है। वो ये आवाज सुनते ही टेरेस पर जाती है और वहाँ जाके देखती है कि कुछ बच्चे नीचे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और उसे देखते ही वो इसकी तरफ देखते हैं। जैसे ही वो इसकी तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे बदल जाते हैं। ये देखते ही वो डर जाती है और वो बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं। अगले ही दिन मैरी रेग और साइमन के साथ उस घर में रहने के लिए जाती है और रेग हर तरफ कैमरास लगा देता है और टेप रिकॉर्डर्स लगा देता है ताकि वो पैरानॉर्मल रिकॉर्ड कर सके। साइमन उसी रूम में सोने के लिए जाता है जहाँ उस लड़की का मर्डर हुआ था। मैरी वहाँ आती है और उसे बताती है कि उसका रूम नीचे ही है, अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो वहाँ आ सकता है। साइमन उसके सामने नेकेड हो जाता है और सो जाता है। जब वो नीचे जाती है तो रेग उसे बताता है कि उसने इस घर में कोई भी स्पाइडर या कोई भी कीड़ा नहीं देखा, जो कि काफी अजीब बात है। इतने दिन बंद रहने के बावजूद इसमें कैसे हो सकता है कि कोई मकड़ी ना आई हो। दूसरी तरफ मैरी साइमन के पास आती है और उसे बताती है कि उसे नींद नहीं आ रही है। साइमन उसे अपने पास बुलाता है और अपना हाथ उसके नीचे देता है, जिससे मैरी मजबूर हो जाती है और वो दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। तभी मैरी सीलिंग पे ब्लड देखती है जो अचानक गायब हो जाता है। तभी मैरी की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वो एक ड्रीम देख रही होती है। तभी साइमन वहाँ आता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो कहती है कि हाँ वो ठीक है। अगले दिन रेग वहाँ आता है और वो पूछता है कि उसने साइमन को क्यों बुलाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैरी उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि साइमन उनकी इस केस में मदद कर सकता है, लेकिन रेग कहता है कि उसे साइमन बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को रेग जब काम कर रहा होता है तो वो कुछ डिमोनिक आवाजें सुनता है। वो टेप रिकॉर्डर लेके उसके पीछे जाता है बट उसे कुछ नहीं मिलता। वो मैरी को ये बात बताता है और उसे रिकॉर्डेड आवाजें सुनाता है। मैरी को इसमें से कोई आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होता। इसी दौरान साइमन के रूम से बहुत जोर से आवाज आती है और वो हेल्प के लिए पुकार रहा होता है। वो दोनों स्क्रीन में देखते हैं तो स्क्रीन बिगड़ जाती है। तभी वो दोनों भागकर ऊपर जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर जाते हैं तो दरवाजा लॉक होता है। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है तो वो दोनों अंदर जाते हैं। वो साइमन को नीचे गिरा हुआ देखते हैं और उसकी बॉडी पर बहुत सी चोट लगी होती है। तभी रेग देखता है कि क्लोजेट खुला होता है और उस पर लिखा होता है कि मैं नर्क की खिदमत करता हूँ और नर्क मेरी खिदमत करता है, और उन लिखे हुए वर्ड्स में से एक चिंगारी निकलती है। वो दोनों साइमन को सुलाकर ऊपर जाते हैं। तभी रेग मैरी से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये साइमन की कोई ट्रिक है। रेग उन अश्वरों की मिट्टी सैंपल के तौर पर ले लेता है ताकि वो साइमन का झूठ पकड़ सके, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि साइमन मैरी को चाहता है और वो ऐसा मैरी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। मैरी उस सैंपल के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे फोरेंसिक लैब में दे देती है। जब वो वापस आ रही होती है तो रास्ते में वो साइमन को देखती है जो किसी से बात कर रहा होता है। वो उसे आवाज देती है लेकिन साइमन उसकी आवाज नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और रात में रेग साइमन का बैग चेक करता है जिसमें उसे एस्पिरिन की टैबलेट्स मिलती हैं। तभी वो साइमन को वार्न करता है कि अगर कोई ट्रिक प्ले कर रहा है तो वो ऐसा हरगिज ना करे। रेग जब वापस नीचे आता है तो उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके इक्विपमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है। वो फौरन से साइमन को वार्न करता है। वो मैरी से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि ये काम साइमन ने किया है। मैरी को ऐसा लगता है कि रेग ये इस तरह इसलिए कह रहा है कि वो साइमन को यहाँ से भगाना चाहता है। तभी उन्हें साइमन के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों ऊपर जाते हैं तो साइमन को जमीन पर लेटा हुआ पाते हैं और उसके शरीर पर बहुत सी चोट लगी होती है। वो दोनों देखते हैं कि उस रूम की पूरी दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। तभी रेग क्लोजेट में देखता है जहाँ लिखा होता है डोंट मोक अस। वो दोनों साइमन को सुलाकर नीचे जाते हैं। तभी रेग मैरी से कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि साइमन फिर से कोई ट्रिक प्ले कर रहा है, लेकिन मैरी उसकी नहीं सुनती। तभी वो वहाँ से चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। और अब मैरी और साइमन घर में अकेले होते हैं और रात को जब वो लोग सो रहे होते हैं तभी एक ड्रैगन फ्लाई मैरी के मुंह पर आकर बैठ जाती है और कोई एंटिटी उसके मुंह पर हाथ रखती है और उसे उठाकर विंडो के पास ले जाती है।
तभी मैरी एक ब्लड का फाउंटेन देखती है जिसमें बच्चे खेल रहे होते हैं और तभी अचानक क्लोजेट से एक आत्मा मैरी की तरफ आती है और मैरी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। अगले ही दिन मैरी रेग और साइमन को ये बात बताती है तो वो कल रात की फुटेज देखते हैं जिसमें सब कुछ नॉर्मल होता है। वो दोनों मैरी की बात पर यकीन नहीं करते। मैरी विंडो के पास जाती है तभी रेग वहाँ आता है और वो इससे पूछता है कि आप क्या सोच रही हो। तभी मैरी उसे बताती है कि जब वो छोटी होती थी तो उसके घर के सामने एक फाउंटेन होता था और एक रात जब वो नींद से जागी तो उसने क्या देखा कि वो फाउंटेन चल रहा है लेकिन उसमें पानी नहीं था बल्कि ब्लड बह रहा था। कुछ अरसे के बाद वो फाउंटेन वहाँ से तोड़ दिया गया। वहाँ एक पार्किंग लॉट बनाया जा रहा था। जब कुछ वर्कर्स ने उसे खोदा तो वहाँ से एक 10 साला लड़की की डेड बॉडी मिली और उस लड़की का डीएनए एक मैन के साथ मैच किया और वो आदमी 6 और लड़कियों को मार चुका था। ये कहानी सुनाकर वो रोने लगती है और रेग उसे संभालता है। कल रात भी उसने कुछ बच्चों को फाउंटेन में खेलते हुए देखा जो यकीनन उन्हीं बच्चों की डेड बॉडीज होंगी जिनको उस शख्स ने मारा था और उनकी डेड बॉडीज भी इसी फाउंटेन के नीचे थी। तभी मैरी ऊपर जाती है और वह दीवार पर लिखा हुआ देखती है यू डिडंट लिसन। रात को जब मैरी सो रही होती है तो वहाँ साइमन आता है जो इसे बताता है कि वो इसे खोना नहीं चाहता। तभी मैरी उसे फोरेंसिक की रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि उन अक्षरों में सल्फर, कार्बन और चारकोल था। वो साइमन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। साइमन वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद उसे ऊपर वाले रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वे कुछ आत्माएं उसे दिखा रही होती हैं जो वहाँ हुआ होगा। उसे लगता है कि ये सब उसकी हेलोसिनेशन है और वो वहाँ से चली जाती है और तभी रेग वहाँ आता है। मैरी उसे साइमन के बारे में बताती है और बताती है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी साइमन पे भरोसा करके। साइमन वहाँ आ जाता है और गुस्से में ऊपर वाले रूम में चला जाता है। मैरी और रेग को लगता है कि वो अब फिर ट्रिक प्ले करने आया है। रेग अब देखता है कि उसके इक्विपमेंट्स की सारी तार कटी हुई हैं, लेकिन वो फिर भी काम कर रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि इस घर में जरूर कुछ सुपर नेचुरल है। वो ये बात मैरी को बताने के लिए जाता है तो वो देखता है कि मैरी के फेस पर बहुत सी ड्रैगन फ्लाइज बैठी हुई हैं। वो मैरी को ये सब बताता है। ऊपर जाती है और देखती है कि उस रूम से बहुत सी आत्माएं बाहर आ रही होती हैं। वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सारी आत्माएं साइमन के शरीर पे अपनी स्टोरीज लिख रही होती हैं कि वो किस तरह मरी थी। वो वहाँ आत्माओं की एक लंबी सी लाइन देखती है जो एक हाईवे से चल के वहाँ आ रहे होती हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि साइमन झूठ नहीं बोल रहा था और ये घर डैड के हाईवे से इस दुनिया को जोड़ता है जहाँ से डैड इस दुनिया में आ सकते हैं। वो ये भी समझ जाती है कि ये डैड चाहते हैं कि वो इनकी स्टोरी अपनी बुक के जरिए दुनिया को सुनाए। इधर रेग ऊपर आता है तो वो आत्माओं को देखता है। उन्हें देखते ही वो डर के जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। मैरी की ये बात सुनकर वो सभी आत्माएं वहाँ से चली जाती हैं। अब स्टोरी कुछ साल आगे मूव करती है जहाँ मैरी अब बूढ़ी हो चुकी है और वो एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है। इन सब की कहानियाँ दुनिया को सुनाकर साइमन के शरीर पर अभी भी वो आत्माएं स्टोरीज लिखती हैं जिसे उसे बहुत तकलीफ होती है। मैरी साइमन को हर रोज बुलाती है और उसके शरीर से वो कहानियाँ पढ़ के वो लिखती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ साइमन रो रहा होता है और वो वाइबर्ट से कहता है कि वो इसे जल्दी मार दे क्योंकि वो इस दुनिया से थक चुका है। वाइबर्ट उसे मार के उसकी चमड़ी एक बॉक्स में रख देता है और अपनी पेमेंट का इंतजार करता है। तभी उस बॉक्स से बहुत सा खून बहने लगता है और उस कैबिन में भर जाता है जिसमें डूबकर वाइबर्ट मर जाता है। तभी मैरी वहाँ आती है और वो बॉक्स खोल के देखती है और इस बॉक्स में से साइमन की स्किन निकालती है। तभी वो स्किन जल जाती है और सब खत्म हो जाता है। एंड पे एक नरेशन आती है और वो बताती है कि आत्माओं ने अब स्टोरी और तभी मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।